रूह से छुटकारा। मिसेस एल्बर्ट को प्राकृतिक रूप से कोई अजीब और रहस्यपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी। 16 वर्ष की आयु में ही वे आत्माओं से बातें करती थीं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का विस्तृत ज्ञान उन्हें समय से पहले ही हो जाता था। छोटी उम्र होने के बावजूद वो बहुत ही निडर थी। घर वालों को उनकी अलौकिक शक्तियों का अनुमान बहुत देर से हुआ। पैरानॉर्मल विषय की खोज में उनकी बहुत रुचि थी। जब भी कहीं इस तरह की कोई घटना होती तो वो जरूर जाती थी। एक दिन वे घर के सारे काम निपटाकर बैठी ही थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। आवाज किसी अजनबी महिला की थी। पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया कि बोलने वाली महिला कौन है। पूछने पर उसने बताया कि वे अहमदनगर के किसी दूर दराज इलाके से बोल रही थी और उन्हें उनकी सहायता की सख्त जरूरत थी। उन्होंने कहा, मैं मिसेस लाल बोल रही हूँ। मैं 1 महीने से अपने घर में बड़ी रहस्यमयी और अजीब अजीब आवाजें सुन रही हूँ। कभी घर के एक कोने में तो कभी ऊपर अपने बेडरूम में। कई दिनों से तो मुझे भयानक आकृतियाँ भी दिखाई देने लगी है। मिसेस एल्बर्ट की आंखों में एक रहस्यपूर्ण चमक पैदा हो गई। उनको लगा कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने उसे और कुरेदना चाहा, लेकिन वो और कुछ न बता सकी। उनका गला रुद्ध हो गया था। उन्होंने जो कुछ टूटा फूटा वाक्य कहे, उनमें याचना और आग्रह अधिक था। मिसेस एल्बर्ट ने उनसे वादा किया, उनके घर का पता पूछा और उसी दिन रात को उनके घर तक पहुंच गई। वहां कदम रखते ही जैसे मिसेस एल्बर्ट को एहसास हुआ कि वो एक प्रेतग्रस्त मकान के दरवाजे पर खड़ी हैं। उनके होठों पर खिंचवा पैदा हो गया। उन्होंने चारों तरफ निरीक्षण किया और दरवाजे पर दस्तक देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस समय उनका दिल डूबने सा लगा, जैसे कोई उनसे बार बार कह रहा था कि इस मकान से दूर रहो, यहां से भाग जाओ, यहां बहुत खतरा है। पर फिर भी वो नहीं मानी। यह पल उनके लिए अति चुनौतीपूर्ण थे। दरवाजा खुला और एक महिला उनके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मिसेस एल्बर्ट ने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी। अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आ गई है। पर उनका डर किसी प्रकार से कम नहीं हुआ। वो उनकी फटी फटी आंखों से झलक रहा था। उस समय उनकी हालत भी मिसेस लाल से कुछ अलग नहीं थी। अपने रूहानी ज्ञान के कारण उनके लिए ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि ये मकान सदियों पुराना है और इसके अंदर एक भयानक आत्मा रह रही है, जिसकी उम्र लगभग 200 वर्ष है। अजीब दुविधा में पड़ गई थी वो। उनकी उम्र कम थी और उस प्रेतात्मा की उम्र अधिक और शैतान भी थी। क्या उसका सामना वो कर पाएंगी? वो सोचने लगी, उनकी रूहानी ताकत उसको अपने नियंत्रण में कर पाएगी? उन्हें ईश्वर ने बहुत ही दुर्लभ शक्तियां प्रदान की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार के हजारों संगीन और जटिल मामले निपटाए थे। लेकिन ना जाने क्यों यहाँ आने के बाद उन्हें बार बार लग रहा था कि इस बार बात वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। उन्होंने मिसेस लाल के बेडरूम के 3-4 चक्कर लगाए। वहां एक बड़ी सी खिड़की थी जहां से भूत के आगमन का सिलसिला शुरू हुआ था। मिसेस लाल, उनके पति और 3 बच्चे नीचे ड्राइंग रूम में ही सो जाते थे। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने के बाद भी हर रात किसी की भारी जूतों की आवाज
देर तक सुनाई देती थी। कभी कभी ड्राइंग रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज भी आती थी। ऐसे हाल में वो लोग बच्चों को सीने से चिपकाए सारी रात जागते थे। वे मिसेस एल्बर्ट के चेहरे को बार बार देख रही थी। वो शायद आश्वस्त होना चाहती थी कि ये महिला उनकी परेशानी का समाधान कर भी पाएगी या नहीं। रात का अंधेरा हो चुका था। कुछ समय तक वो मिसेस लाल के पास खड़ी रही, फिर कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने पूछा, क्या बच्चे सो गए? मिसेस लाल ने बताया कि नहीं, इस हालत में उन्हें नींद नहीं आ सकती। उन्होंने भनाई आवाज से कहा, आप बहुत ही कायर है। मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ कि आप अधिक भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं आज रात तक सारा मामला ठीक कर दूंगी। हाँ, ये बताइए कि आपके बच्चे किस कमरे में सोते हैं? स्टोर रूम में अपने पिता के साथ है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, वहीं भी सुरक्षित है। मिसेस लाल ने आशंकित नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप सचमुच हमें उससे मुक्ति दिला देंगी? मेरे बार बार कहने पर भी आपको भरोसा नहीं है? उन्होंने तनिक गुस्से भरे स्वर में कहा, अगर मेरे लिए ये काम इतना मुश्किल होता तो मैं यहाँ क्यों आती? आप तो नाराज हो गई। मेरे पूछने का मतलब ये नहीं था। वास्तव में आपसे पहले भी कई लोग आए थे। उन्हें भी प्रेत आत्माओं को भगाने का अनुभव था। उन्होंने अपना काम भी किया, पर स्थायी रूप से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मिसेस एल्बर्ट ने कहा, अच्छा, अब आप बच्चों के पास जाइए और स्टोर का दरवाजा बंद कर लीजिए। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हो सकता है चीख पुकार, तोड़ फोड़, धमाके की आवाज आप लोगों तक पहुंचे, लेकिन आप लोग किसी भी हालात में दरवाजा मत खोलिएगा। आप लोगों को मेरी परवाह नहीं करनी है। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखिए कि या तो आप लोगों को हमेशा के लिए उस प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी या फिर मेरी लाश जाएगी। इससे अधिक मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। अब जाइए और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए। मिसेस एल्बर्ट वापस आकर बैठ गई। जैसे शरीर में एक नई शक्ति का संचार हुआ। वो कुर्सी से उठी और उस बंद खिड़की के पास चली गई, जिसके विषय में मिसेस लाल ने बताया था कि वो रात 11 बजे इस ओर से प्रेतात्मा को अंदर आते देखती हैं। मिस्टर लाल से कहकर एक बड़ी सी मेज उन्होंने उसी जगह पर लगवा दी। यह उनके काम करने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। बड़ी मेज वहीं पड़ी थी। कुछ आवश्यक चीजें बेतरतीबी से पड़ी थी। उस पर कुछ मोमबत्तियां, एक डिब्बा अगरबत्ती का और पानी से भरे 2 गिलास। 11 बजने में 20 मिनट बाकी रह गए थे। उन्होंने जल्दी से अपना लिबास बदला, सिर के बाल जूड़े की शक्ल में बांधे, हाथों में दस्ताने पहने, पर्स में से एक तावीज निकालकर धागे में बांध दिया, सिर पर काले स्कार्फ की पट्टी चढ़ाई। सिर से पैर तक बिल्कुल रहस्यमयी लग रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी 6 मोमबत्तियां जलाई, फिर तावीज को जलती मोमबत्तियों के बीच हवा में लटकाने का प्रबंध किया। उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ उस प्रेतात्मा के आने की प्रतीक्षा थी। उनके दिमाग में शांति थी। हाँ, मन के अंधेरे कोने में एक आशंका बार बार उठ रही थी कि अगर वो उसको नहीं भगा पाई तो क्या होगा। वो खड़ी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू कर दिया। 11 बजने में केवल 2 मिनट बाकी थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पास खड़ा है। मिसेस एल्बर्ट अपनी जगह पर खड़ी रहीं। उनको बार बार लग रहा था कि बेडरूम में कोई और है।
उन्होंने खुद को पूरी तरह से संयम रखा। काम का समय आ चुका था। उन्होंने अपनी नजरें उस ओर टिका दी जिधर उन्हें किसी की मौजूदगी का संदेह हुआ था। उनकी सारी शक्ति धीरे धीरे सिमटकर उनकी आंखों में आ गई। अचानक उनके कानों में सांस लेने की तेज आवाज आने लगी। उनके आंखों के सामने एक बहुत ही हृष्ट पुष्ट आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसका आकार स्पष्ट होता चला गया। चेहरा बिल्कुल काला और कुरूप था। अंगारों की तरह दिखती बड़ी बड़ी आंखें, नश्तर जैसे बड़े बड़े दांत, सीना हड्डियों का ढांचा, फैली हुई टांगे किसी पेड़ के तने की तरह भरी और लंबी। एक पल के लिए उनका सारा शरीर कांप उठा। वो दुष्ट आकृति अपनी गुस्से से भरी आंखों से उन्हें घूर रही थी। वो अपना पाठ जोर जोर से करती जा रही थी। मंत्रों के पाठ की शक्ति उस प्रेतात्मा को सम्मोहन में जकड़े रही। उनकी अलौकिक शक्तियां रंग दिखा रही थी। आकृति ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी सारी शैतान शक्तियां जड़ हो गई थी। वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। केवल उसकी अंगारों जैसी आंखें उन्हें देख रही थी। फिर उन्होंने उसे खिड़की से अंदर आने का आदेश दिया। उसने धीरे से अपने शरीर को सीधा किया। उसकी भारी भरकम आकृति थोड़ा हिली और दूसरे ही क्षण वो अंदर आ गई। उसके अंदाज में आज्ञाकारी होने की झलक नजर आई। वो उनके प्रश्नों के उत्तर देने पर राजी हो गया। उन्होंने सम्मोहन का प्रभाव कायम करते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने गुर्राते हुए कहा, मैं जोरावर हूं। अजीब और भयानक आवाज थी उसकी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी उजाड़ कब्रिस्तान में सैकड़ों प्रेत आत्मा एक साथ चीख पड़ी हो। कौन? जोरावर? उन्होंने पूछा। वो हंसा। उसके बड़े बड़े दांत चमकने लगे। हा 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 हा, मैं एक शैतान हूँ, महान और बहादुर। तुमने वो काम क्यों छोड़ा? उनकी नजरें उनकी आकृति पर ही टिकी रही। मुझे मजबूर किया गया था। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। मैं एक सीधा साधा इंसान था, देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने वाला और अपने काम में दिलचस्पी रखने वाला। फिर मुझे एक पहाड़ी लड़की से प्यार हो गया। वो बहुत सुंदर थी। मेरा बुलावा आ जाने की वजह से मैं उसे छोड़कर सीमा पर चला गया। मैंने सोचा था मैं उससे शादी करूंगा। जब 1 साल बाद घर पहुंचा, पाया कि मेरे उस दोस्त ने उससे शादी कर ली थी, जिसको मैं अपनी सारी बातें बताता था। मेरा खून खौल उठा। मेरे शरीर के अंदर एक ज्वालामुखी सा धधक उठा। मैं स्वयं पर काबू ना रख सका। इंतकाम ने मुझे दीवाना बना दिया। फिर मैंने उसी रात बदला ले लिया। मैंने दोस्त और उसकी बीवी को पहले रस्सी से बांधा, फिर कुल्हाड़ी के भरपूर जोर से दोनों के सिर गर्दन से अलग कर दिया। मुझे हर औरत बुरी लगने लगी। हर मर्द मुझे अपना दुश्मन लगने लगा था। शादीशुदा जोड़ों से मुझे नफरत हो गई थी। फिर मैं हर शादीशुदा जोड़ों का खून करने लगा। पुलिस की गोली से मैं मारा तो गया,
लेकिन आज भी बदले की आग सुलग रही है। तुम गलत काम करते हो, ये सरासर अत्याचार है। तुम अच्छे स्वभाव के इंसान थे, फिर से वैसे ही बन जाओ और यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर इंतकाम के आग तिलक रही है। मैं इस दुनिया के सभी लोगों को खत्म करके रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो भेड़िए की तरह घुर्राया। मिसेस एल्बर्ट तुरंत संभल गई। उन्हें एहसास हो गया था कि वो दुष्ट आकृति उन पर झपटने वाली है। उन्होंने अपना मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। उनका पूरा वजूद रूहानी ताकत बनकर उनकी निगाहों से उस आकृति तक पहुंचने लगा। इस प्रयास में उनकी आंखें जैसे उपल पड़ी। फिर कुछ देर के बाद एक चिंगारी जैसी लहर उनकी आंखों से निकली और आकृति की कुरूप शक्ल पर जा पड़ी। वो पीड़ा की तीव्रता से टकराया। वो आकृति कांपने लगी, धीरे धीरे सुलगने लगी। तड़पने से उसकी आकृति में ऐंठन होने लगी। उसके गले से घुटी घुटी आवाज निकलने लगी। देखते ही देखते उसकी आकृति पहले शोला बनी, फिर राख में बदलने लगी। उस वक्त वो अपने होश में नहीं थी। उनके सारे अंग जैसे एक अलौकिक अनुभूति से सुन्न हो गए थे। उनके अवचेतन मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उन्हें कोई निर्णयात्मक कदम उठाना है। प्रेतात्मा के इरादे आशानुकूल नहीं थे। वो पूरे 200 सालों से केवल एक खौलता हुआ वजूद था। उसे मानव जाति दुनिया से बेहद घृणा थी। अब उसको सुधारना असंभव था। उनका अंतिम कदम निर्णयात्मक साबित हुआ। 2 सदियों से जलने वाली आग अब ठंडी हो गई थी। दुष्ट आकृति की समाप्ति हो चुकी थी। तभी उन्हें लगा कि दरवाजे के बाहर कोई है। देखा तो मिस्टर लाल खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या आपने उस आत्मा को भगा दिया? तब मिसेस एल्बर्ट ने कहा, इस मकान का प्रेत खत्म हो चुका है। ये सुनकर मिसेस लाल भी सहमी हुई आ गई। मिसेस लाल ने पूछा, कुछ हुआ? तब उन्होंने कहा कि हाँ, अब वो मुसीबत हमेशा के लिए आपके घर से विदा हो चुकी है। उन्होंने मिसेस लाल के कंधे थपथपाए और बोली, अब वो तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने अब उस दुष्ट आत्मा को समाप्त कर दिया है। परंतु वो उदास हो गई और बोली, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। प्रेत दूर करने वाले यही कहते हैं, लेकिन फिर मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि वो दुष्ट आत्मा अब कभी नहीं आएगी। मैंने उसे खत्म कर दिया है। हमारे साथ बेडरूम में चलिए। उन्होंने कहा। वो उनको उसके मरने की निशानी दिखाना चाहती थी। सबूत में आपको दिखाने के लिए मेरे पास कई चीजें मौजूद है, जैसे प्रेतात्मा की राख, उसकी हड्डियां और अन्य चीजें। आपने पहले ये बातें नहीं सुनी होगी। मिस्टर लाल आगे बढ़े। उनके पीछे मिसेस लाल थी। उनको सारी चीजें देखकर विश्वास हो गया था। मिसेस एल्बर्ट को खुशी थी कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। वो घर पूरी तरह से प्रेत मुक्त हो चुका था।